सो थैंक्स फॉर क्लिकिंग द वीडियो। आज हम सीखेंगे देयर, स्पेशल देयर। जी हाँ, देयर को लेकर काफी कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स का, हम लोगों का, कि सेंटेंस में देयर का प्रयोग होता है, देयर हमें कहाँ यूज करना चाहिए, हाँ क्यों कुछ सेंटेंसेस के पहले देयर का यूज होता है। सो सभी हम लोग देयर के सभी जितने भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं आज क्लियर करेंगे। सो आर यू रेडी? तो लेट्स विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड द सेशन। देखो, देयर देयर का मतलब पहले तो ये समझो, देयर का मतलब वैसे होता है, हिंदी मीनिंग उसका होता है वहां, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। देयर की कोई मीनिंग होती ही नहीं सेंटेंसेस में ऐसे, ठीक है। मान लो देयर की मीनिंग कुछ नहीं होती है, ठीक। तो देयर का मतलब ये समझो, रूल नंबर केवल 2 नियम है देयर में ना। पहला नियम होता है कि सेंटेंस में कोई काम ना हो रहा हो। क्या? कोई भी काम ना हो रहा हो। समझ में आया? मतलब कोई एक्शन नहीं हो रहा है सेंटेंस में, कोई एक्शन नहीं होता है, रूल नंबर 1। और रूल नंबर 2 क्या होता है? सेंटेंस में किसी वस्तु का, किसी चीज का होना या ना होना पाया जाता है। बस 2 नियम है, ठीक। पहला नियम क्या है? सेंटेंस में कोई काम नहीं होता है। कोई काम मतलब कोई एक्शन नहीं है उसमें कि कोई काम हो रहा हो, ठीक। ऐसे सेंटेंसेस में देयर का यूज होता है। और दो ही भी एक चीज सोचो और उसको सोचो कि है या नहीं है, ठीक। कोई भी चीज, किताब है। किताब है, ठीक। अब एक हो गया, एक किताब है यानी किताब का होना पाया जाता है। अब इसका हमें कोई एक प्लेस बता दो, ठीक। कोई प्लेस बता दो जहां भी, जो भी मन में आ रहा हो, बोलो। इस टेबल पर किताब है। इस टेबल पर एक किताब है, ठीक। तो क्या होगा? देयर। अब यहाँ देयर का यूज होगा। किताब है मतलब देयर इज अ बुक, देयर इज अ बुक। किताब है, देयर इज अ बुक। अब प्लेस वही है, क्या है, कहाँ है? टेबल पर, ऑन दिस टेबल। केवल 2 नियम। अब सेंटेंसेस में देखो, सेंटेंसेस में किसी चीज का होना या नहीं होना पाया जा रहा है, या तो है या तो नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात, उसमें कोई काम नहीं हो रहा है, कोई भी काम नहीं हो रहा है, हो रहा है कोई काम, उसमें एक्शन नहीं होता कोई। जैसे कि एक्शन मतलब पता है ना, खाना पीना सोना नहाना, जो वर्ब्स होते हैं उसमें नहीं होते, तो वहां लगाते हैं हम देयर। कोई भी चीज रैंडमली आप उठाओ, बोलो है या नहीं है, ठीक। पैसे हैं मतलब पैसे हैं। अब स्थान बता दो कोई, मेरे जेब में, ठीक। क्या होगा? मेरे जेब में पैसे हैं मतलब पैसे हैं, देयर आर मनी इन माई पैकेट। इन माई पॉकेट। कहा? इन माई पॉकेट। हो गया देयर का यूज, ठीक। समझ में आई बात? इतना ही है, केवल 2 नियम। केवल 2 कॉन्सेप्ट से याद रखो इसमें। कोई काम नहीं हो रहा है सेंटेंस में, अगर किसी चीज का होना या ना होना पाया जा रहा है तो कोई बात नहीं, वहां पर केवल और केवल देयर का यूज कर दीजिए। देयर का यूज ज्यादातर सेंटेंसेस में आप कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अगला सेंटेंस मान लो, एक आदमी है, एक आदमी है। अब कोई प्लेस बता दो, जल्दी बताओ कोई भी। सड़क पर एक आदमी है, तो क्या होगा? एक आदमी है, देयर इज अ मैन ऑन द रोड। सड़क पर एक आदमी है, ठीक। समझ में आया ना? निगेटिव आ जाता है इसी का। सड़क पर एक आदमी नहीं है, देयर इज नो मैन। देयर इज नॉट या नो, देयर इज नो मैन ऑन द रोड। ऑन द, सॉरी, ऑन द रोड। जैसे मछलियां हैं तालाब में मछलियां हैं, कोई काम नहीं हो रहा है इसमें ना, केवल चीजों का होना या ना होना पाया जाता है, ठीक। मछलियां हैं मतलब देयर आर फिशेस। कहाँ? इन द पॉन्ड। तालाब में मछलियां हैं। अच्छा, यही हम चाहे प्रेजेंट में कर सकते हैं, चाहे पास्ट में कर सकते हैं, चाहे फ्यूचर में। जैसे अभी मछलियां हैं या मछलियां थी या मछलियां होंगी, ठीक। मछलियां थी होगा तो क्या होगा? देयर वर फिशेस इन द पॉन्ड। तालाब में मछलियां थी, ठीक। अब फ्यूचर में क्या हो जाता है? विल बी, शैल बी, देयर विल बी फिशेस इन द पॉन्ड। तालाब में मछलियां होंगी, ठीक। समझ में आया? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब इंट्रोगेटिव में आ जाते हैं। ऐसे इंट्रोगेटिव में पूछ लेते हैं, जैसे क्या तालाब में मछलियां हैं? तो क्या होगा? वैसे भी सेंटेंस स्ट्रक्चर सबका लगभग सेम ही होता है। जब चीजें क्या से शुरू होती हैं तो हम हेल्पिंग वर्ब पहले लिखते हैं। हालांकि इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये इज, एम, आर, वाज, वर, इसमें जो होता है ये लिंकिंग वर्ब होता है। फिर भी
वो जो पहले आ जाता है उसके बाद सब्जेक्ट आपका डूअर आ जाता है, ठीक। मान लो जो जिसका यूज है वो आ जाता है तो क्या होगा, आर देयर फिशेस इन द इन पॉन्ड। द पॉन्ड, ठीक। नियम सही है। अब आगे आइए, कोई नया सेंटेंस, कोई भी सेंटेंस आप लीजिए। जैसे गांव में अच्छे लोग हैं, अच्छे लोग हैं, होना या ना होना पाया जा रहा है, बस समय ओ प्लेस दिया हुआ है कहाँ, गांव में। अच्छे लोग हैं मतलब देयर आर गुड पीपल, देयर आर गुड पीपल कहाँ, इन द विलेज। विलेज। गांव में अच्छे लोग हैं, नहीं है, देयर आर नॉट गुड पीपल इन दिस इन द विलेज, ठीक। जैसे बोलना है मेरे परिवार में 6 सदस्य हैं, 6 सदस्य हैं, देयर आर 6 मेंबर्स इन माय फैमिली। समझ में आई बात, हो गया। केवल और केवल 2 नियम फिर से आई रिपीट अगेन, कि क्या करना है आपको उसमें, अगर सेंटेंस में कोई काम नहीं दिख रहा है, कोई ऐसा एक्शन नहीं हो रहा है, केवल चीजें बताई जा रही हैं, है कि नहीं है, मतलब किसी चीज की एग्जिस्टेंस बताई जाती है, वो एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक। मछलियां हैं तालाब में, मछलियां नहीं है तालाब में, घर में आदमी है, ठीक। कुछ भी कहा जहां चीजों का होना या ना होना पाया जाए और उस सेंटेंस में कोई काम नहीं हो रहा हो, तो वहां हम देयर का प्रयोग कर लेते हैं। हाँ, 1% आपको कहीं कहीं मिलता है, जैसे समझ लो, जैसे कोई सेंटेंस जब यूज होता है, कभी कभी देखे होंगे, देयर लिव्ड अ ओल्ड मैन इन द विलेज, एक गांव में एक बूढ़ा व्यक्ति रहता था, ठीक है। तो आप बात समझ लो एक प्रकार से इसे। ऐसे ही कुछ सेंटेंस से, एक आध 2 सेंटेंस, जैसे किसी गांव में एक बूढ़ा व्यक्ति रहता था, या किसी जंगल में एक शेर रहता था, देयर लिव्ड अ लायन इन इन एनी फॉरेस्ट, कुछ भी हो। तो यहाँ कहानी वगैरह कुछ जो स्टार्टिंग बताते थे, यहाँ देयर का प्रयोग कर लेते हैं हम, ठीक है। इसे भी ध्यान में रखिएगा। बाकी होता है ऐसे ही है, 99% सेंटेंसेस में अगर कोई काम नहीं हो रहा हो, कोई एक्शन नहीं हो रहा हो, चीजें केवल होना या ना होना पाया जा रहा हो, वहां पर आप बिना सोचे समझे देयर का प्रयोग कर सकते हैं। और सेंटेंस स्ट्रक्चर यही है, देयर, उसके बाद लिंकिंग वर्ब, इज, एम, आर, वाज, वर, जो भी हो, ठीक। उसके बाद जो है, देयर इज अ थिंग, उसके बाद प्लेस, कोई भी स्थान हो, ठीक। मेरे जेब में पैसे नहीं है, देयर इज नो मनी इन माई पॉकेट, पैकेट नहीं पॉकेट, ठीक। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस। देखो क्या है कि मैं बार बार यही बताता हूं, डू प्रैक्टिस, ठीक। थोड़ा पढ़ो लेकिन प्रैक्टिस ज्यादा करो, ठीक है। विदाउट प्रैक्टिस यू कांट गेट परफेक्शन इन एनी पर्टिकुलर थिंग्स, ठीक। बिना प्रैक्टिस आप कुछ नहीं कर सकते। थोड़ा पढ़िए लेकिन डेली प्रैक्टिस करिए, डेली, ठीक है। तो चीजें प्रैक्टिस से ही आती हैं। और ये बात दिमाग से बिल्कुल निकाल दो, गेट इट आउट ऑफ योर माइंड, कि हम लिख लेंगे, नोट कर लेंगे या नोट्स बना लेंगे फिर बाद में पढ़ेंगे, कभी नहीं आता है ऐसे लोगों को। ग्रामर आप सीख नहीं पाएंगे। प्रैक्टिस करिए, थोड़ा सीखिए, एक रूल कॉन्सेप्ट आप देखे तो प्रैक्टिस करते चलिए, तो आप हमारे साथ जुड़िए, हम आपकी प्रैक्टिस मजबूत कराएंगे। प्रैक्टिस के साथ साथ आपके ग्रामर कॉन्सेप्ट्स कुछ भी हो, टेंसेस, सभी हम लोग क्लियर कराएंगे और डेली प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। आप हमारे साथ बन के देखिए, ग्रेजुअली यू विल बी एबल टू improve your English grammar concepts and speaking as well. So कहाँ थे हम लोग? सॉरी। जैसे आप लेवल थोड़ा अगर ऊपर करें, तो जैसे आदमी पूछता है तुम्हारे घर में कितने मेंबर्स हैं, तुम्हारे घर में मतलब कितने लोग हैं, तो क्या बोलोगे? अब यहां से लग रहा है ना कोई काम तो हो नहीं रहा है इसमें, केवल लोगों का होना या ना होना पाया जा रहा है, तो यहाँ हम देयर का यूज कर सकते हैं। कितने लोग हैं मतलब हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन योर फैमिली, ठीक। सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है, पहले क्वेश्चन लिखते हैं हाउ मेनी, अच्छा हाउ मेनी, हाउ मच के साथ वो वर्ड भी आते हैं क्या, जो जैसे पूछते हैं कितने लोग, तो कितने लोग साथ में आएंगे, हाउ मेनी मेंबर्स। उसके बाद क्वेश्चन है तो जैसे हेल्पिंग वर्ब टेंसेस में हम लोग पहले लगाते हैं, वैसे यहाँ लिंकिंग वर्ब जो है पहले लगाएंगे, क्या, हाउ मेनी मेंबर्स आर, उसके बाद मेन क्या है, देयर, उसके बाद बच्चा क्या, इन योर फैमिली, ठीक है। या कभी कभी पूछ लेते हैं, जैसे यू मस्ट हैव हर्ड सम पीपल सेइंग लाइक दिस, कि अरे कौन कौन है भाई तुम्हारे घर में ना, कौन कौन है। अच्छा कौन कौन की इंग्लिश क्या होती है तो पता ही है, ठीक। तो क्या होगा, तुम्हारे घर में कौन कौन है, अगर ये पूछना है तो क्या बोलोगे? बोलो।
Who all are their members in your family? Who all are there in your family? ठीक, मेंबर्स कहाँ, कहने की जरूरत ही नहीं कि कितने पूछा है उसमें, कौन कौन तुम्हारी फैमिली है, तुम्हारी फैमिली में कौन कौन है, तो क्या होगा, who all are there in your family। Family. तो सिंपल सा रूल है देयर का, हमें नहीं लगता इसमें कोई बहुत बड़ी चीजें हैं ऐसी हैं, बस कॉन्सेप्ट इतना ध्यान रखो कि सेंटेंस में कोई काम नहीं हो रहा हो और चीजें ऐसी हो जहां एग्जिस्टेंस दिखाती हो, वहां है कि नहीं है, कोई चीजें है, ठीक, बुक है बेड पे है, ठीक, साइकिल है घर में है, ठीक, पेड़ है गांव में है, ठीक। जैसे मान लो हमें बोलना है हमारे देश में अच्छे नेता नहीं है, अच्छे नेता नहीं है हमारे देश में, क्या लग रहा है कोई काम हो रहा है इसमें, नहीं हो रहा है, चीजें क्या है, किसी का होना या ना होना पाया जा रहा है, अच्छे लोगों का होना या ना होना पाया जा रहा है, खासकर नहीं होना पाया जा रहा है, क्या है, अच्छे नेता नहीं है, अच्छे नेता मतलब नहीं, गुड लीडर्स, ठीक। तो क्या होगा, देयर आर नो गुड लीडर्स इन आवर कंट्री, हमारे देश में अच्छे नेता नहीं है, ठीक है, सिंपल सा है कोई टफ आ गया, ये समझ लो, अगर है कोई भी चीज है या था, जैसे आम है, कहाँ है, पेड़ में, तो क्या बोलोगे, देयर इज अ मैंगो, ठीक, ऑन द ट्री, इन द ट्री नहीं होता, ऑन द ट्री, ठीक, देयर इज अ मैंगो इन द ट्री, ऑन द ट्री, पेड़ पे एक आम है, कहाँ, पेड़ पर, चीजें हैं और कहाँ है ये बता दो, वहां देर का यूज हो जाता है, ठीक, चीजें हैं या थी, कहाँ थी या कहाँ है, देर का प्रयोग होगा, ठीक। इस गांव में एक कुआं था, क्या होगा, एक कुआं था, देयर वाज अ वेल in my ठीक, village. इस गांव में, इन दिस Village. विलेज, सही है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, ये भी साथ ही साथ उम्मीद करते हैं कि देयर का कॉन्सेप्ट आज शायद समझ लिए होंगे, आप नहीं समझे होंगे तो प्लीज एक बार वीडियो को फिर से देखिएगा, समझने की कोशिश करिएगा, कुछ नहीं है देयर में, केवल दो रूल्स हैं, दो कॉन्सेप्ट याद रखिए, सेंटेंस में कोई काम नहीं हो रहा है, चीजों की होना या ना होना पाया जा रहा है, कोई भी चीज हो उसका होना या नहीं होना पाया जा रहा है, वहां पर हम देयर का सिंपली यूज कर लेते हैं। और अगर आप हमारी चैनल पर फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे हमारे क्लास की, हमारे सेशन के, प्रैक्टिस सेशन के रोज नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और यू विल नॉट मिस एनी ऑफ आवर वीडियो। सो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा चैनल को।